वो विश्वास पूरा मतलब वो अमल नहीं हुआ। ना तो समझौता वालों को जो मुआवजा का वो भी अधूरा रह गया। और जो नरेश के झूठे केस, एक केस तो 12 जिले के कवाई थाने में हुआ, जिसमें बिल्कुल झूठी एमएलसी बनाई। पुलिस वाले के कहीं लगी नहीं, पुलिस वाले को ले गए, डाक दंड से कहा कि पट्टी बांध दो, एमएलसी झूठी बनाई। इसी प्रकार से 12 में एमएलसी झूठी बनाई, वो केस झूठा था। समरावता में एमएलसी झूठी बनाई, और वे सरासर आप सबके सामने है। जो झालावाड़ में एमएलसी बना करके उसको मतलब पुलिस वाले को लगना बता करके कैसे मतलब डॉक्टरों ने एमएलसी बना के पट्टी बांध के, जो सरासर झूठ है, जिसके लिए कोई भी नहीं कहेगा, और उसको जो जेल में डाल रखा है। तो उसके लिए आज ये मतलब किया है। आगे एक दूसरा केस नंबर 166 मुकदमा नंबर, हमारी सरकार से जब बात हुई थी तब वो आंदोलन वापस लिया था, तो ये सारी बातें हुई थी। नरेश के ऊपर जो कांग्रेस राज में 12 में जो केस लगे हैं वो वापस होंगे, और जो 166 और 167 का मुकदमा नंबर जो टोंक के उसमें लगा है वो केस वापस होंगे। लेकिन वापस लेने की बजाय उसकी जमानत हुई को वापस षड्यंत्र के तहत उसको मतलब वापस फंसाने के लिए उसकी जमानत को मतलब खारिज कराने की कोई ऐसी योजना मतलब वो बना रहे हैं ये जो राजनेता और ये जो सरकार है। तो उसके लिए हम सावधान करना चाहते हैं और सचेत करना चाहते हैं कि जैसा हमारे भाई साहब अतुल जी प्रधान ने बताया कि आने वाली विधानसभा के दौरान वो घेराव होगा और जबरदस्त होगा, और अब की बार कोई समझौता नहीं होगा अगर इस तरह का षड्यंत्र किया। अरे एक और सुन लो, इसको नरेश को वेट करो। एक सेकंड लग गया सबको। बस आज हम यहाँ पर मेरे पापा की रिहाई के लिए नहीं आए। हम उन निर्दोष बच्चों के परिजनों की न्याय के लिए मांग के लिए आए हैं। अगर उन बच्चों को न्याय नहीं मिलता और मेरे मेरे निर्दोष पापा को जेल में ये फंसाए रखते हैं, तो हम आने वाले दिनों में महाविधानसभा घेराव करेंगे और इतनी भीड़ करेंगे कि राजस्थान में कभी किसी नेता ने इतनी भीड़ नहीं करी होगी। वेरी गुड। सरकार उनको चुनाव लड़वाई थी और आज वही सरकार उनको जेल में बंद कर रखी है, तो ये क्या मामला समझ में आता है? मैं वहाँ नहीं जाना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नरेश मीणा के साथ सरासर गलत किया जा रहा है। और ये अपार जनता, अपार ये जनसमूह है। आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकार के लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने। और ये पूरा कोटा डिवीजन हो चाहे भरतपुर डिवीजन हो, राजस्थान का पूरा नौजवान इस अन्याय के खिलाफ नरेंद्र मीणा के साथ खड़ा हो रहा है। और ये भाजपा सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, जिस तरीके से इन्होंने नाइंसाफी की है, गुंडागर्दी कर रही है, ये जनता सड़कों पर आ जाएगी और इनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और विधानसभा का घेराव की नौबत न आए उससे पहले ये कर दे। और ये जिस तरीके से विश्वासघात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नरेश के जो बेटे ने कहा है 7 बच्चों के हत्यारों को तो आपने कुछ नहीं किया, और जो आपने जिस तरीके से दुरुपयोग करके सरकारी मशीनरी का और चुनाव हरा दिया और हराने के बाद उन्हीं को जेल में डाल दिया, फिर दोबारा डाल दिया, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बार आप न्याय की लड़ाई के लिए आप यहाँ आ रहे हैं। देखिए, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और जो भी इसके खिलाफ सही बात के लिए आवाज उठाता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये अभी लेटेस्ट उदाहरण, आज जिस चीज के लिए 1 दिवसीय धरना था, सत्याग्रह था, वो आपको सबके सामने समझ में आया होगा। जिस तरीके से दुखद 7 बच्चों की, मैं तो ये कहूंगा इसमें 302 का मुकदमा होना चाहिए था। पूरे देश ने इसमें दुख व्यक्त किया, और उसके बाद जब शांतिपूर्वक तरीके से धरना चल रहा था, जिसका नेतृत्व तो नरेश मीणा कर रहे थे, जो कुछ दिन पहले जेल से
जातियां सहकर छूटकर आए थे, उनको वापस जेल भेज दिया गया। आज उनके दोनों, एक बेटा और भतीजा, सब मासूम बच्चे सहित पिताजी और तमाम जातियों के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर राजधानी में धरना प्रदर्शन किया एक दिन का। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आने वाले समय पर बड़ी लड़ाई इसकी होगी। न केवल जयपुर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि सरकार सचेत हो जाए कि आने वाले समय पर विधानसभा का महाघेराव होगा। अगर इन लोगों ने मांगे नहीं मानी तो निश्चित रूप से आप तय मानिए, इस बार जैसा उनके पिताजी ने कहा है, परिवार के लोगों ने कहा है, उनके सब संगी साथियों ने कहा है कि महाघेराव होगा और कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगली जो सभा होगी उसमें अखिलेश यादव जी भी आएंगे क्या? देखिए, हम लोग इनके परिवार के, इनके साथी जो भी बात चर्चा करेंगे, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने बताएंगे और हम जो सभा होगी उसमें इनके परिवार के, इनके जानकार लोगों के कहे अनुसार अगर ये लोग बोलेंगे, सब बात करेंगे, साथी लोग कहेंगे, तो हम माननीय अखिलेश यादव जी से बात करके उनको बुलाने का काम करेंगे। समय तारीख अभी तय नहीं की गई है। 1 सितंबर से विधानसभा का सेशन चलने वाला है। संख्या लाखों की रूप में पहुंचेगी और आप देखिएगा, महिला, पुरुष, बच्चे, नौजवान, हर व्यक्ति इसमें शामिल होगा और ये घेराव नहीं, मां घेराव होगा। धन्यवाद। चलिए, धीरे भाई, धीरे दिल्ली जाएंगे। ले दिखा दिखा। तो फिलहाल ये थे नरेश मीणा के पिता और उनके दोनों बेटे, जिन्होंने अपनी पूरी बात है यहाँ पर कह दी है और साफ तौर पर कह दिया है कि निश्चित तौर पर आगामी विरोध है वो यहाँ पर दर्ज है, करवाया जाएगा। हम एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अगर देखें तो नरेश मीणा के कल 22 तारीख है, 22 तारीख को नरेश मीणा को लेकर के सुनवाई है वो होने वाली है। उससे पहले यहाँ पर उनके पिता की ओर से विरोध है वो दर्ज करवाया गया है। फिलहाल अगर हम यहाँ और देखें तो तमाम तरीके से पीछे का नजारा अगर आप देखेंगे तो वह नजारे के तौर पर आपको यहाँ पर पोस्टर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके अलावा बात कर लें पर न्यायिक मुकदमे हैं दर्ज, झूठे मुकदमों को लेकर के अगर पीछे का नजारा आपको मैं दिखाऊं तो पूरा नजारा आप एक बार आप देखेंगे उन विजुअल्स के जरिए आपको नरेश मीणा के समर्थन है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इन तमाम समर्थकों के साथ में नरेश मीणा के दोनों बेटे हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ में अगर बात कर ले तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं उनके पिता से कि आखिर उनका यहाँ का विरोध है वो कितना ज्यादा है और क्या उस विरोध को लेकर के वो कहना चाहेंगे। मदन मोहन जी से बात करो। फिलहाल यहाँ पर तमाम समर्थक है नरेश मीणा के यहाँ पर मौजूद हैं। नरेश मीणा के फादर यहाँ पर जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर इस भीड़ को देखकर के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेश मीणा को चाहने वाले हैं वो यहाँ पर कितने मौजूद हैं। समर्थक कुछ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं।
कुछ समर्थक है नरेश मीणा के। नरेश काफी समय से जेल में हैं। पहले आए 8 महीने बाद 1 महीना भी लगभग हुआ नहीं, फिर जेल में चले गए। क्या कारण है कि सरकार निकालना नहीं चाहती, सरकार कुछ प्लानिंग कर रही है? देखो, सरकार तो हमेशा जिस पॉलिटिकल लीडर के साथ जनता होती है उसको हमेशा दबाने कुचलने का काम करती है, और सरकार की मंशा ये है कि परमानेंट नरेश जेल के अंदर रहे। लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं चलती, जनता की मंशा ही चलती है। लोकतंत्र का राज है, न्यायपालिका पर हमें विश्वास है। 11 दिन भाई साहब जेल से बाहर रहे, लेकिन शोषित वंचित पीड़ितों के बीच जब धरने पे गए, दुर्भाग्यपूर्ण लाठीचार्ज किया, और लाठीचार्ज के कारण आपने देखो 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो धरना पहले से प्रस्तावित था, कोई नया धरना नहीं था। हम सरकार को चेता देते हैं, पहले हमने जो 25 फरवरी विधानसभा घेराव किया था, हमने घर घर गए थे, वो सरकार की बात रखने के लिए हमने उसको बैक हो गए थे। लेकिन अब जो विधानसभा घेराव होगा वो राजस्थान की सरकार में आखिरी कील होगी। उनके बच्चों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। नरेश के बच्चे हम मौजूद हैं, एक उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके पिता जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। आपके पिता को सरकार की ओर से लगातार जेल में है वो रखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? स्कूल में पढ़ते हैं, आप विरोध भी करने आए? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये सात बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, और इनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए और इनको न्याय मिलना चाहिए बस। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पिता हैं, आप अभी पढ़ाई करते हैं, स्कूल में हैं, लगातार पिता को जिस तरह संघर्ष करते हुए देख रहे हैं, आप भी संघर्ष कर रहे हैं, जेल में मौजूद है आपके पिता, सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहिए? मैं बस इतना कहना चाहूंगा सरकार को जल्द से जल्द उनको न्याय दिला दे 7 बच्चों को, वरना हम विधानसभा महाघेराव करेंगे। फिलहाल ये थे इनके नरेश मीणा के बेटे, इनसे हमने बात की, और इनकी ओर से साफ तौर पर कहना है कि झालावाड़ में जो बच्चों के साथ में घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के अंदर उन परिवारों को न्याय है वो दिया जाए, और उसके साथ में तमाम जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि उन बच्चों को न्याय मिले, और उसके साथ में अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो विधानसभा का घेराव है वो किया जाएगा। एक बार हम उनके पिता से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके पिता का इस पर क्या कहना है। सारे आ जाओ, एक साथ आ जाओ। सबको एक साथ बोल दो। आज का ये एक दिवसीय मौन और ये सत्याग्रह जो रखा वो इसलिए था कि जो झालावाड़ में पिपलोदी गांव में जो मासूम बच्चों की जो स्कूल हादसे में मौत हुई, उनको न्याय दिलाने के लिए नरेश वहां गया और उसको निर्दोष को जेल में डाला। तो हमारा ये था कि सबसे पहले तो नरेश को जेल में रहे नहीं छोड़े, लेकिन उन बच्चों को न्याय पहले मिले, क्योंकि उन बच्चों के वो देखा उनके हमने घरों को, उनके भेड़ बकरियान आदमी उन घरों में रहते हैं जो ऊपर छत नहीं है, तिरपाल बिछा कर वो मतलब तान रखे, और उनको बड़ी आशा थी कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे तो हम भी एक अच्छा जीवन जिएंगे, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। और नरेश ने, उसकी जनक्रांति यात्रा चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, लेकिन अचानक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश हिल गया। तो नरेश को छोड़ के उसका जाना जरूरी था, और वो गया वहाँ, एक जननेता का फर्ज भी बन जाता। और वहाँ जाकर के उसने शांतिपूर्ण तरीके से कोई मतलब उसने कोई रास्ता कुछ भी नहीं किया। धरना पहले से चल रहा था, परिवार वालों को ढांढस बंधाया, उनको हिम्मत दी, उनके लिए सहायता राशि की मांग की। इस पर पुलिस ने मतलब प्रशासन ने जो भी वहाँ है, भ्रष्ट तंत्र में कहूँगा, उन्होंने बिल्कुल झूठा उसे फंसाया गया। देखिए, नरेश मीणा जी हमेशा सच के साथ खड़े हैं और झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता अभी भी निकलकर उनके साथ सामने नहीं आता है कि उनके साथ में खड़ा हो या सरकार के खिलाफ लड़े, वो विपक्ष के तौर पर हो या पक्ष के तौर पर। पहले प्रहलाद गुंजन जी समरावता वाले केस में तो उनके साथ थे, लेकिन अब तो कोई भी नहीं है। अब ये तो बात साहब, मैं कुछ नेता के बारे में, और इनका तो आह्वान है, ये नरेश के पिताजी के रूप में जब यहाँ आए हैं तो ये सबका सम्मान करते हैं, जो भी आए वही बड़ा नेता है। इस नरेश की लड़ाई में, क्रांतिकारी भगत सिंह की लड़ाई में जो भी नेता आएगा वो बड़ा नेता है, कोई छोटा नहीं है, ये सबके से। अब ये पता नहीं, अब आज एक भरत सिंह जी का भी हमने ज्ञापन में दिया। भरत सिंह जी से जैसा बड़ा ईमानदार कोई राजस्थान में नहीं है। कहीं कोई बात आती है तो ये हम उदाहरण देते हैं कि तू क्या भरत सिंह जी थोड़ी है, ईमानदार की बात आती। उनके ऊपर मतलब उनको ये करने लगे, क्योंकि वो नरेश का मतलब ये
जन क्रांति यात्रा में उनको मतलब समर्थन करते हैं, सब वो करते हैं। मतलब नरेश मीणा जी के समर्थन में कोई आ रहा है तो उसको भी हाँ हो सकता है, मतलब जब जैसा भरत सिंह जी के साथ हुआ, अब आज यहाँ तो राज उसका बिरला का चल रहा, यहाँ तो राज हम तो ये मानते हैं उसका चल रहा। उसका वो ओसीडी वो दत्ता तो कुछ भी कानून को हाथ में ले कुछ भी कर दे, मानव तस्करी करे, कुछ भी करे, रेत बजरी माफिया करे, उनके लिए तो कोई कानून नहीं। और नरेश है गरीबों के लिए मतलब उनको करे, उसको जेल में डाल दे। पहले 8 महीने जेल में रहा और फिर वहाँ गया, फिर जेल में डाल दिया। तो ये जनता, अब वो हमने तो कहा ना कि मैंने तो कहा ना कि अब ये जनता उसका मतलब वो करेगी, हम उसका निर्णय कुछ नहीं करेंगे। अब उसके लिए मतलब जनता और नरेश मिलकर करेंगे, विधानसभा घेराव की क्या प्रतिक्रिया है? वो करेंगे, लेकिन अभी वो तारीख फिक्स भी सलाह वो करके करेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो फिलहाल नरेश मीणा के पिता है, उन्होंने 2 चीजें साफ तौर पर क्लियर है वो की है। उसमें एक बात तो उन्होंने कही है कि जो विधानसभा का घेराव है आगामी रणनीति के तहत है वो किया जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो उन्होंने नेता भरत को लेकर के बात की कि जो भी नरेश मीणा के समर्थन में आते हैं वो लगातार सरकार है उनको घेरने की कोशिश है वो करती है। हालांकि कुछ दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा को लेकर के भी नरेश मीणा ने बात कही थी कि उनके बाद में मीणा समाज का नेता है वो कौन होगा। खैर, अब प्रदेश में तमाम जो तरीके से लोग यहाँ पर हैं, तमाम तरीके से अगर बात करें, उनके पिता हैं वो लगातार यहाँ पर विरोध है दर्ज कर रहे हैं। 1 दिन का सत्याग्रह करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद थे। खैर, आगे भी हम चर्चा है और लोगों से बात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के तमाम विजुअल्स आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर विरोध है वो कर रहे हैं।